अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज है 31 दिसंबर 2024 और अभी मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुआ हूँ। मैंने सोचा चलो आप लोगों को एक मैसेज देते हैं नए साल से मुताल्लिक़। जो नया साल ईसवी सन का नया साल होता है, चाहे ईसवी सन का नया साल हो या इस्लामी नया साल हो, हमारे लिए नमूना कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और उनकी ताबेदारी की, गोया कि उसने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और ताबेदारी की। अब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखते हैं तो नबूवत मिलने के बाद 23 मरतबा नया साल जो था मुहर्रमुल हराम वो शुरू हुआ, लेकिन आपको कहीं पे भी एक रिवायत ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नए साल की कुछ खुसूसियात बयान फरमाई हो या फिर उसको सेलिब्रेट करने का हुक्म दिया है। जैसे ईद होती है, रमज़ान की ईद है, बकर ईद है, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। इस्लाम में सिर्फ दो ईदें हैं, ईद उल फित्र है और ईद उल अज़हा है। उसके अलावा आप देखेंगे नया साल है और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो मुसलमान सेलिब्रेट करते हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आपको कहीं नहीं मिलती है। अब जब इस्लामी नए साल के बारे में आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने अपनी ज़िंदगियों में, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया, फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहहु, और उनके बाद तमाम अदवार में आप देखेंगे तो मुहर्रम का महीना आता रहा, एक मुहर्रमुल हराम, लेकिन आपको कहीं पे भी कोई भी एक वाक़या ऐसा नहीं मिलेगा कि नए साल को सेलिब्रेट किया गया हो। तो जब इस्लामी नया साल वो किसी रिवायत से साबित नहीं है कि उसको सेलिब्रेट किया गया या उसका जश्न मनाया गया, तो मुझे आप बताइए, ये तो ईसाइयों का नया साल है, इसे कहाँ ही ईसवी सन जाता है। हम उस नए साल को अगर मना रहे हैं तो हम अपनी शरीयत का भी जनाजा निकाल रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हम मोहब्बत का दावा करते हैं तो हम मुनाफिक हैं। हमारे दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है, और अगर हम अपने आप को मुसलमान होने का भी दावा करते हैं तो भी हम मुनाफिक हैं। इसलिए कि अगर आप मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, तो जब आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने नया जो इस्लामी साल है उसकी कोई खुसूसियात बयान नहीं की, तो आप ईसाइयों के नए साल का सेलिब्रेशन और जश्न मनाकर क्या पैगाम देना चाहते हो? ये आपके निफाक की अलामत है। अफ़तुमिनूना बिबअदिल किताबी व तकफुरूना बिबअद। गंगा में गए तो गंगा दास और जमुना में गए तो जमुना दास हो गए आप। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और नहीं मानने का जो अंजाम होता है, यानी जो लोग ये कहेंगे बस मुफ्ती साहब तुम्हारा इस्लाम तुम्हारे पास रखो, बस नहीं सुनते हम हमारे दिल से जो है सब कुछ करेंगे। देखो, आपके मर्ज़ी की बात है, मेरा काम क्या है? कुरान ने मुझे क्या कहा? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। समझाते रहो, समझाते रहो, समझाते रहो, तुम्हारा समझाना ईमान वालों को नफ़ा पहुँचाएगा। मेरा काम है समझाने का। अब मैं हाथ पकड़ के तो रोक नहीं सकता ना किसी को। कोई सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा है, लेकिन आपको इबरतनाक वाक़यात मैं ज़रूर सुना सकता हूँ। मस्ती में आने वाले नए साल सेलिब्रेट करने वालों के इबरतनाक वाक़यात। पहला वाक़या, मेरा एक शागिर्द है, अभी क्योंकि मुझे तो कार चलानी आती नहीं है, मैं उसको अपने साथ में लेकर जा रहा था एक सफ़र पे। वो बार बार मोबाइल हाथ में लेने लगा, इस तरह से मोबाइल। तो मैं उसको बोला, भाई ड्राइविंग करते वक्त में मोबाइल को हाथ मत लगा, गाड़ी साइड में ले और क्या मसला है तेरा पहले हल कर। उसने गाड़ी साइड में लिया और 50 रुपये किसी को गूगल पे उसने ट्रांसफ़र किया। उसके बाद हम लोग रवाना हो गए। मैं बोला, हो गया तेरा काम?
हाँ बोले मुफ्ती साहब, असल में मेरा एक दोस्त है, अभी मैं आपको क्या बोलूँ, अभी पिछले साल उसकी शादी हुई, पिछला साल मतलब 2023 में उसकी शादी हुई बोले पिछले साल। मैं उसके वलीमे में था, उसके वलीमे का ड्रेस था 1.5 लाख रुपये का, उसके कपड़े, उसकी शाइनिंग, उसकी शादी, उसका धिंगाना, ऐसा उन्होंने बोले वो शादी में खर्च किए। और शादी के अलावा, क्योंकि मेरा पुराना दोस्त है वो, नया साल सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग बोले मुंबई जाते थे, गेटवे ऑफ इंडिया, नरीमान पॉइंट, हम लोग उधर जाते थे बोले नया साल सेलिब्रेट करने। और उसके अब्बा के पास में पार्किंग के अंदर जो है अपनी ये जो नॉर्मल कारें होती है ना, मारुति सुजुकी की, टाटा की, वैसी कारें नहीं इस्तेमाल करते बोले, उनके पास सब फॉरेनर गाड़ियां हैं, ऑडी, मर्सिडीज, वोल्वो, इस तरह की गाड़ियां हैं। हम लोग बोले उसकी कार के अंदर बैठ के, अब हम तो लुखे लोग हैं, अपने पास तो खाने को जवारी बाजरी नहीं, दाल चावल के वांदे घर को। अब अपने अब्बा जो है बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले, अब दोस्त है तो चलो उसके साथ में। वो हमारे गांव खेड़ों में जो है कहावत कही जाती है, बोले गाड़ी के साथ में नल्ले की भी जतरा। अब जो हम भी जा रहे बोले उसके साथ में। अब मुंबई के अंदर नया साल सेलिब्रेट हो रहा है बोले मुफ्ती साहब, मैं इस बात का शाहिद और गवाह हूँ। आज जिस दोस्त को 50 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, उसने 2.5 लाख रुपये एक एक रात के अंदर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर उड़ा दिए। किसका बेटा है, फुलाने करोड़पति साहब का धिंगाना चालू, वहां पे डीजे डीजे बज रहा है, वहां पे धिंगाना। अब धिंगाने के ऊपर खर्चा हो गए, 2.5 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। जी मस्ती निकल गई, पूरी जी मस्ती। फिर देखो अल्लाह ताला की जो पकड़ आती है ना, वो बोलकर नहीं आती है। कब अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कैसे हालात आएंगे, वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, कब हालात पलट जाएंगे कोई बोल नहीं सकता है। तो कोरोना का ज़माना आ गया, और कोरोना के बाद में जो है सारे बिजनेस उनके रिवर्स हो गए। और वो रिवर्स होए हुए जो बिजनेस थे उनको लगा, यानी बेटे की शादी भी जो उन्होंने 2023 में इतने धूम धड़ाके से किए, उनको लगा भाई बिजनेस दोबारा से जो है अपने चालू हो जाएंगे, दोबारा से बिजनेस सेटल हो जाएंगे। लेकिन बिजनेस सेटल नहीं हुए, कर्जे लेके ये सारे फंक्शन किए गए, शादी वलीमे वगैरह के। और न्यू ईयर पार्टी में तो आप इतना खर्चा करते ही थे। मसाइल ऐसे पैदा हुए घर में, फिर उसके बाद दुकानें बिक गई, बेच के लोगों के कर्जे देना अदा करना पड़े। बैंकों के लोन उठाए हुए थे, उन्होंने सब गाड़ियां जो है घर में से लेके चले गए। और इस तरह से जो नौजवान, फिर उसके हालात ऐसे आए, लड़की वालों को जब पता चला कि भाई ये खुद हालात के शिकार है, लुखे है, झोपड़पट्टी छाप बन चुके हैं अब, और घर में खाने के वांदे हो चुके हैं इनके, और ये खुद माननीय प्रधानमंत्री जी की 5 किलो योजना में जो है खड़े रह के अब अपना घर चला रहे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को अपने घर पे लेके चले गए। अब ये जो लुखा था, अब लुखे हो चुके थे, घर में खाने के वांदे हो चुके थे, करने के ज़माने में 2.5 लाख रुपया खर्चा किए। फिर बोले आज हालात ऐसे है, इसके अब्बा ने इसको एक ढाबे पे भेजे काम के लिए, उनके कोई रिश्तेदार रहते, उनके ढाबे पे हाईवे के ऊपर, ये वहाँ ढाबे के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। आप सोचो 2.5 लाख रुपये खर्च करने वाले नौजवान के हालात ऐसे हो गए, उसको ढाबे पे काम करना पड़ रहा है, और उसके पास 50 रुपये की ज़रूरत पड़ गई तो 50 रुपये उसके पास में नहीं हैं, और वो बार बार दोस्तों को मैसेज कर रहा है, और ये हमारे शागिर्द ने उसको 50 रुपये ट्रांसफ़र किया। देखो हालात जो है ना, हालात, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मेरे पास में है टाइम कम, मुझे दूसरे भी काम हैं अभी, तो ये सिर्फ एक वाक़या मैंने आपको इबरतनाक सुनाया। खुजली में आने वाले, मस्ती में आने वाले दौलत अल्लाह तबारक व ताला कब छीन लेगा सोच भी नहीं सकते आप, सोच भी नहीं। और कब छीनता है, मस्ती में डुक्करों के जैसा मुस मुस कर रहे हैं। अरे तुम मुसलमान की औलाद है, नया साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों? पैसा है इनके पास में भाई, ये मुसलमान, इनके पास अब बहुत पैसा आ गया, वरना इनके हालात ऐसे थे। पहले इनके घरों में पीली जवारी खाई जाती थी, तुमने देखे नहीं बेटा पीली जवारी? अभी पूछो तुम्हारे दादा को, नाना को, पीली जवारी किसे कहते हैं। लाल जवारी, अमेरिका से गेहूं आते थे, लाल गेहूं,
किसे कहते हैं तुमने वो दुष्काल, तुमने वो कहत सालियाँ, तुमने वो गुर्बत, तुमने वो इफलास नहीं देखे? तुम्हारे पास पैसा बहुत हो गया है, मुस 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 कर रहे हो तुम, दौलत के नशे में नया साल सेलिब्रेट हो रहा है। आओ मस्ती में। जितने मस्ती में आने वाले होते हैं अल्लाह उनकी सारी मस्ती को एक दिन जिरा देता है। इसलिए दौलत के नशे में आके मस्ती में चूर मत होना, मुस मुस मत करना। अल्लाह तबारक व ताला ने दौलत तुमको इम्तिहान के लिए दी है, दीन के कामों पे खर्च करो। अब इज्तिमात हो रहे हैं चारों तरफ, उसके बाद जमातें आएंगी तुम्हारे गाँवों में, बस्तियों में, उन जमातों की नुसरत करो। मदरसे है तुम्हारे शहर के अंदर, वहाँ के बच्चों को खाना खिलाओ, अच्छा खाना खिलाओ। भाई हमारी तरफ से जैसे हम दावतों के अंदर खाते हैं, बच्चों को भी हम वैसा खिलाएंगे, वैसा मीठा पका कर खिलाएंगे। आपके शहर के अइम्मा होंगे, मुअज्जिनीन होंगे, एक दिन उनको अपने घर पे दावत दो। भटियारे को बोलो, बोले भाई एक नंबर बिरयानी पका के आज जो है हम पूरे अइम्मा उलामा को खिलाना चाहते हैं। उनको खिलाओ, सवाब मिलेगा और बरकतें आएंगी तुमको, बरकतें देंगे अल्लाह तबारक व ताला। और मस्ती में आके मुस 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 पूरी जिरा देता फिर अल्लाह तबारक व ताला। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए और नेक कामों के अंदर पैसा खर्च करने वक्त बनाएं। इसलिए आखिरी में फिर एक मरतबा बोल दूं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना यह मुनाफिकत है, मुसलमान का अमल नहीं है, सराहतन नाजायज़ है। और इसमें फजूल खर्ची भी करना और पैसा उड़ाना, और उसके बाद और थोड़ा अगर आप आगे बढ़ जाते हो और हराम का भी इर्तिकाब करते हो, जैसे ख़ास तौर पे न्यू ईयर में शराबे और वगैरह जो है वो पूरा ऐसा उसका धिंगाना होता है, तो फिर याद रखो अल्लाह के अज़ाब से तुमको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।